आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हमारे 12वीं क्लास के सर्टिफिकेट की असलियत क्या है। ये पूरा विश्लेषण JIS यूनिवर्सिटी कलकत्ता के प्रो चांसलर डॉक्टर नीरज सक्सेना के एक बहुत ही गहरे लेख पर आधारित है। चलिए शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक वाक्य नकल की पूरी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब क्या हो अगर असली गुनाहगार छात्र नहीं बल्कि वो सिस्टम हो जिसे हमने खुद बनाया है। तो चलिए पहले हमारी मौजूदा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रणाली के एक बहुत ही अजीब लेकिन सच विरोधाभास को समझते हैं। जरा सोचिए, हर साल जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो माहौल कैसा होता है। ये कोई पढ़ाई का उत्सव तो बिल्कुल नहीं लगता है ना। ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ा सुरक्षा अभियान चल रहा हो। हर सेंटर पर पुलिस, पेपर्स के लिए सीलबंद गाड़ियां, उड़न दस्ते, CCTV। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये सारा तामझाम, ये करोड़ों का खर्च सिर्फ उन सवालों को बचाने के लिए होता है जिनका जवाब आज किसी भी स्मार्टफोन पर कुछ ही सेकंड्स में मिल सकता है। ये कितना बेतुका है। और हाँ, ये जो ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन का खेल चलता है वो असल में स्टूडेंट्स पर कोई मेहरबानी नहीं है। ये तो सिस्टम का खुद का एक कबूलनामा है कि उसकी परीक्षा ही फेल हो गई। वो ये मानने को तैयार है कि वो असल में वो चीज़ माप ही नहीं पाई जिसे मापने का वो दावा कर रही थी। तो ये तो हुई बाहरी समस्याएं। अब जरा इस सिस्टम की जड़ में जो दिक्कत है उसे समझते हैं। दिक्कत सिर्फ नकल रोकने में नहीं बल्कि हम सिखा क्या रहे हैं उसमें है। डॉक्टर सक्सेना इसे Q1 लर्निंग कहते हैं। मतलब नोन क्वेश्चंस और नोन आंसर्स, जाने पहचाने सवाल और उनके रटे रटाए जवाब। सीखना यहाँ से शुरू जरूर होता है, पर दिक्कत यह है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम यहीं पर आकर अटक गया है। और जब आप आंकड़े देखते हैं तो बात और भी साफ हो जाती है। हमारी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का 95% हिस्सा सिर्फ रटने की क्षमता को टेस्ट करता है। और सोचना, सवाल पूछना, कुछ नया बनाना, इन सब जरूरी स्किल्स के लिए मुश्किल से 5% की जगह है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम सच में शिक्षा दे रहे हैं या फिर हम बस एक ऐसे काम की सालों साल रिहर्सल करवा रहे हैं जिसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमसे कहीं बेहतर और तेजी से कर सकता है। ठीक है, समस्या तो बहुत बड़ी और साफ है, तो इसका हल क्या है? चलिए अब समाधान की बात करते हैं। और इसकी शुरुआत इस सोच को बदलने से होती है कि आखिर 12वीं का सर्टिफिकेट होना कैसा चाहिए। देखिए, एक तरफ है आज की मार्कशीट जो बस एक नंबर, 1% बताती है, और दूसरी तरफ एक संज्ञानात्मक प्रोफाइल का आइडिया है। ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि एक छात्र क्या नहीं जानता, बल्कि ये उसकी ताकत, उसकी असल काबिलियत की एक पॉजिटिव तस्वीर पेश करेगा। और देखिए, इस नए सर्टिफिकेट का ढांचा कितना अलग होगा। इसमें रटने की क्षमता यानी मेमोरी को सबसे कम वजन दिया जाएगा और सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी विश्लेषण यानी एनालिसिस करने की क्षमता को, यानी गहरी सोच और समझ को। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ दिमागी स्किल्स की नहीं है। मूल्यांकन का एक और बहुत बड़ा पहलू है जिसे हमारा सिस्टम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, जबकि असल जिंदगी में वही सबसे ज्यादा काम आता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैरागॉजी। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि छात्र सिर्फ टीचर से नहीं बल्कि एक दूसरे से भी सीखते हैं और एक दूसरे के काम को भी जांचते हैं। और पेडागॉजी उन स्किल्स को मापती है जो असल जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिन्हें हमारी परीक्षाएं कभी छूती भी नहीं, जैसे टीम में मिलकर काम करना, अपनी बात को सही तरीके से रखना, दूसरों की भावनाओं को समझना और आलोचना को सही ढंग से लेना। मतलब साफ है, ये तरीका एक छात्र की सिर्फ किताबी जानकारी नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व को परखता है। उसकी सोच कैसी है, उसके इमोशंस कैसे हैं और वो काम कैसे करता है, सब कुछ। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर सिर्फ एक सर्टिफिकेट को इस तरह से बदल दिया जाए तो इसका असर हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था और नौकरियों की दुनिया पर कितना बड़ा और गहरा हो सकता है। इससे तो कमाल के बदलाव आ सकते हैं। शायद JEE और नीट जैसी अनगिनत एंट्रेंस परीक्षाओं की जरूरत ही खत्म हो जाए और 12वीं का सर्टिफिकेट ही नौकरी पाने के लिए एक सीधा और भरोसेमंद रास्ता बन सकता है। यूनिवर्सिटी का पहला साल बेसिक सिखाने में बर्बाद नहीं होगा। तो आखिर में चुनाव हमारे सामने है। हमें क्या चाहिए? एक पट्टा जो हमारी पूरी काबिलियत को बस एक नंबर में बांध कर रख दे,
या फिर एक पासपोर्ट जो हमारे लिए जिज्ञासा, क्रिएशन और एक बेहतर भविष्य के नए दरवाजे खोले। और हम इस चर्चा को डॉक्टर सक्सेना के इसी एक प्रेरणादायक विचार के साथ खत्म करते हैं। ये सुधार सिर्फ इतना मांगता है कि हमारा मूल्यांकन कम से कम इतना सच्चा तो हो कि वो इस दावे पर खरा उतर सके कि शिक्षा का असली मकसद एक इंसान को बेहतर बनाना है,